गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि तभी एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था रूल्स बताए थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज के। फर्स्ट क्या बताया गया था कि जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो सेकंड फोकस से पास होती है। जब कोई भी रेज फर्स्ट फोकस से लेंस पे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड क्या बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से रे यदि पास हो रही है तो कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा। उसी बेसिस में आज आपका आगे चलेगा कॉन्सेप्ट। उसमें मैग्नीफिकेशन के बारे में भी बताया गया था, उसी कॉन्सेप्ट में आज का अपना चलेगा। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए हुए हैं, इमेज फॉर्मेशन लाए हैं किसके लिए, कौन से लेंस के लिए। पहले आज हम बता रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए बता रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहे हैं। और इसके बाद हम किसके लिए हम बताएंगे आपको, कॉनकेव के लिए। तो फिलहाल आपको कॉन्वेक्स लेंस पे ध्यान देना है। बहुत सारी पोजीशन है, 6 पोजीशन के लिए, 6 कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है वीडियो, और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है ये हमारा क्या है कि यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे ले रहे हैं, इनफाइनाइट पे ले रहे हैं। कहाँ पे ले रहे हैं? इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा कौन सा लेंस है? ये आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? बीच में क्या होता है? थिक होता है। कॉर्नर पे क्या होता है? थिन होता है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2 इस प्रकार लिया जाएगा। 2F2 और F1 का मतलब है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको पढ़ाया गया है उधर R=F/2, तो F= कितना हो जाएगा? 2R। ये F= कितना पढ़ाया गया है? R/2 कितना पढ़ाया गया? F= R/2, तो R=2F कितना होगा? R=2F। तो ये 2F क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो डबल फोकस है वो क्या कहला जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाएगी। आर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से जो सी तक डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और यहाँ पे 2F हमें लेना है। तो 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इनफाइनाइट पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है आपका? इनफाइनाइट। कहाँ पे प्लेस्ड है? इनफाइनाइट पे। यहाँ से एक रेज ये इंसिडेंट हुई और एक रेज ये इंसिडेंट हुई। कैसे इंसिडेंट हो रही है? पैरेलल। कैसे? पैरेलल। तो आपको ये बताया गया कि कोई भी रेज यदि पैरेलल इंसिडेंट होगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। कहाँ से पास होगी? ये फोकस से। ये और ये कहाँ पे मिलेगी? ये फोकस पे मिलेगी। कोई भी रेज यदि पैरेलल इंसिडेंट हुई तो कहाँ पे मिल रही है? फोकस में मिल रही है, यानी फोकस होकर के पास होगी। यानी जिस पॉइंट में ये मिलेगी उसी पॉइंट में क्या होगा? इमेज फाउंड होगा। यानी इनफाइनाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे। इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे फाउंड होगा? फोकस पे। रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास होती है? फोकस। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों रेज कहाँ से पास मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट्स में रेज मिले वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे मिल रही हैं तो यानी यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो गया। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है? एट फोकस F2 पे, यानी फोकस पे इमेज, यानी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? फोकस पे। साइज कैसे? बहुत छोटी साइज। कैसे साइज रहती है? बहुत छोटी। इसमें हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड।
हाईली क्या रहेगा आपका, डिमिनिश्ड रहेगा। कैसे रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा रहता है, डायरेक्ट मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में भी हमने बताया था डायरेक्ट रेज मिले, पीछे हम बैक ड्रा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन के बारे में हमने अभी कल पढ़ाया था। एच आई अपान एच ओ होता है यदि दोनों एच आई और एच ओ दोनों ऊपर हैं तो यानी कैसा रहेगा आपका, प्लस रहेगा। कैसा रहेगा, प्लस। तो ये किस में रहेगा, प्लस में। किस में रहेगा, सॉरी, यानी इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म्ड होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये किस में रहेगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव। यानी इमेज जब छोटा होगा, इमेज जब छोटा बनेगा तो जो मैग्निफिकेशन होगा डबल लेस देन 1। यानी ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बहुत छोटा है तो कितना हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन डबल लेस देन 1। यदि इमेज बड़ा होता तो m ग्रेटर देन 1 होता, इमेज छोटा है तो यानी लेस देन 1। प्रीवियस लेक्चर जरूर ध्यान देना है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि एच आई और एच ओ एक दूसरे का अपोजिट है। इन्वर्टेड जब भी इमेज फॉर्म्ड होता है केवल एक कंडीशन में, कॉन्वेक्स में एक कंडीशन लास्ट में जो हम बताएंगे, वहाँ पे आपका अपराइट यानी सीधा इमेज फॉर्म्ड होता है, वहीं पे दोनों हाइट क्या होती है, ऊपर होती हैं, तो वहाँ पे प्लस मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखिए तो ये आपका रहेगा, तो ये आपको जरूर देखिएगा। इन्वर्टेड क्या लिखा है, इन्वर्टेड, यानी इसमें इमेज कैसा फॉर्म्ड होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा, ये नीचे नीचे बन रहा है इमेज, तो यानी एक दूसरे के क्या होगा, ये एक, यानी m इक्वल टू एच आई अपान एच ओ, ये एच आई है और एच ओ है, एक दूसरे का अपोजिट हुए, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो एक दूसरे का अपोजिट हुए तो किस में होता है, माइनस में। किस में होता है, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में साइन होता है और नीचे किस में होता है, माइनस में। प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो उसका जो इमेज फॉर्म्ड होता है कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, फोकस पे फॉर्म्ड होता है। सेकंड नंबर है, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि लेंस के पास ले जाएंगे, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले जाते हैं। तो सेकंड नंबर देखिए, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 या बिटवीन 2f1 एंड इनफाइनाइट। 2f1 बियॉन्ड है या बिटवीन 2f1 एंड इनफाइनाइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रेज थोड़ा सा एक ट्रिक समझिएगा सही। देखिए जो बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज हमको छोटा मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा इमेज। कैसे मिलेगा हमको, छोटा इमेज फॉर्म्ड होगा। थोड़ा पढ़े रहना है, रे डायग्राम की एक ट्रिक होती है, पहला आपको कहाँ से रेज को ले जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से पहले ले जाइए, पहले रेज को कहाँ से ले जाइए, ऑप्टिकल सेंटर से, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। स्केल लगा के ऑप्टिकल सेंटर से आप रेज ले जाइए, ये ले गए। अब इसमें कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है, छोटा रहता है। तो यानी ये आपने छोटा ये टिक कर लिया कि ऑब्जेक्ट से आपको छोटा दिखना चाहिए। कैसे, ऑब्जेक्ट से छोटा दिखना चाहिए, कैसे, ऑब्जेक्ट से छोटा, ये एक पॉइंट टिक कर लिया, यानी यहाँ पे इमेज ये छोटा दिख रहा होगा। बस दूसरी रेज कैसे ले जाओ, पैरेलल। कैसे, दूसरी रेज पैरेलल ले जाओ, और यहाँ पे आपने टिक कर लिया, क्योंकि आपको थोड़ा पढ़े रहना है कि इमेज इसमें कैसे फॉर्म्ड होता है, छोटा, तो टिक कर लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से ले जाके, कभी मिस्टेक नहीं होगा। और इसको बस टर्न कर दीजिए, कितना भी मोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये मिल गई। तो यानी ए बी जो ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड 2f1 है या इनफाइनाइट इनके बीच है, तो उसका जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ये आपका f2 कहलाएगा, और इधर 2f2। तो हमने a डैश b डैश नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, a डैश b डैश। तो देखिए इमेज किनके बीच फॉर्म्ड हो रहा है, f2 एंड 2f2, किसके बीच, f2 एंड 2f2।
एक रेज को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, दूसरी हमने पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश में मिली, हमने ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ए बी का जो इमेज ए डैश बी डैश जो फॉर्म्ड हो रहा है F2 एंड 2F2 के बीच फॉर्म्ड होगा। किन के बीच? F2 एंड 2F2 के बीच। तो किन के बीच बन रहा है इमेज? F2 एंड 2F2। साइज छोटी, साइज कैसी मिल रही है? छोटी मिल रही है, यानी डिमिनिश्ड मिल रही है। और नेचर तो वही रियल और इन्वर्टेड उल्टा इमेज बन रहा है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होगा? एक वो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऊपर नीचे यानी किस में रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा। और जो मैग्नीफिकेशन है ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हो रहा है छोटा फॉर्म हो रहा है। इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? छोटा। जब इमेज छोटा फॉर्म हो रहा तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा, बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसके बाद अगला नंबर है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? पास ले जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? पास ले जा रहे हैं। अब कहाँ पे पहुँचेगा हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी 2F1 पे। कहाँ पे? 2F1 पे। तो ऑब्जेक्ट को अब 2F1 पे, जैसे आपने मिरर पे पढ़ा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज वहीं पे फॉर्म्ड होता है। सेम हियर है, यदि आप वहाँ पे रखेंगे तो इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। तो हम कहाँ पे ले रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कौन सा नंबर ये जाएगा? थर्ड नंबर। कौन सा? थर्ड नंबर। ये नंबरिंग आप अपने से बढ़ा लीजिएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे रहेगा तो उसकी जो साइज होगी सेम साइज रहेगा। आपको सेम साइज इमेज बनाना है। कैसे बनाना है? सेम साइज। यदि आपका इसमें नहीं दिखेगा फिर भी आपको सेम साइज बनाना है। हम बोले दे रहे हैं कि साइज कैसी रहेगी? सेम साइज रहेगी। पहली रेज को आपको कहाँ से ले जाना है? ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है। कहाँ से ले जाना है पहली रेज को? ऑप्टिकल सेंटर से। इस प्रकार फॉर्म्ड होगा। ड्रा कर लीजिए। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, 2F1 पे हमने रखा है। एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, दूसरी पैरेलल इंसिडेंट हुई। दोनों कहाँ पे मिल रही? ए डैश में मिल रही। ए डैश बी डैश हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। किनके बीच बन रहा है ये आपका? ये किनके बीच बन रहा है? 2F2 एंड इनफाइनाइट के बीच। किनके बीच बन रहा है? 2F2 यानी जब वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? 2F2 पे ही फॉर्म्ड होगा। कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? 2F2 पे। सेंटर ऑफ मिरर जैसे चलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होता है। लेंस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 पे रखेंगे तो दूसरे साइड 2F2 पे फॉर्म्ड होगा। कहाँ पे? दूसरे साइड 2F2 पे। आप इधर की ओर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 2F1 पे तो इधर की ओर राइट साइड में 2F2 पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा? एट 2F2 पे। साइज कैसी इसकी? सेम साइज। कैसे साइज? सेम साइज। यदि साइज आपको छोटी बड़ी ए बी और ए डैश बी डैश दिख रही हो तो आप बराबर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दोनों बराबर होगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा? ये तो नेगेटिव, लेकिन ये कितना रहेगा? ये इक्वल रहेगा। सेम साइज होगा तो क्या करेंगे अपन? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल लेंगे। ये आपका हो गया। अब अगला नंबर चलते हैं।
अगला देखिए, अगले नंबर पे कर लिए। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे पहुंच गया? अब 4th नंबर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट किन के बीच जाएगा? 2F1 एंड F1 के बीच। ऑब्जेक्ट हमारा किन के बीच पहुंचेगा? 2F1 एंड F1 के बीच पहुंचेगा। ड्रा करिए, अपने से ड्रा कर सकते हैं इसको। तो अब जब ये रहेगा तो एक ऐसा इमेज दिख रहा है आपको, बड़ा इमेज दिख रहा है। कैसे बन रहा है? बड़ा इमेज सेम बिल्कुल उसी तरह चलेगा। तो इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड 2F2 है। क्या है? या बिटवीन 2F2 एंड इनफाइनाइट, या जिसे हम जनरली क्या लिख सकते हैं? 2F2 उधर की ओर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जनरली क्या लिखते हैं? बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, या 2F2 के बाहर। साइज आपको दिख रही है, साइज बड़ी है। ऑब्जेक्ट से कैसी है? बड़ी है। ये रियल है और क्या है? इन्वर्टेड ही कहलाएगा। और इसका जो मैग्निफिकेशन, ये तो निगेटिव ही रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे है तो ये तो निगेटिव ही रहेगा। लेकिन ये क्या होगा? अब देखिए, इसमें इमेज ये बड़ा है, इमेज की साइज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। अभी तक लेस देन 1 था, इक्वल था, अब ग्रेटर देन क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन 1 मिल रहा है। अगला नंबर है जो 5th है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा? 2F1 पे आ जाएगा। कहाँ पे? 5th नंबर गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस्ड कर देना? कहाँ पहुँच रहा है? F1 पे। कहाँ पे? F1 पे। पहली कंडीशन आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है? फोकस पे। अब तो ऑब्जेक्ट तो फोकस पे ही है। पहला नंबर क्या पढ़े आपने? ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज कहाँ पे बना? सेकंड फोकस पे। सेम उल्टा, ऑब्जेक्ट अब फोकस पे है तो इमेज कहाँ बोलिए? इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा? इनफाइनाइट। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ये रेज दोनों पैरेलल रहेंगी। ये F1 है। क्या है ये? F1 है। क्या है ये? तो इमेज कहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है? तो F1 पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? F1 पे रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा आपका? इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड होगा। कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? इनफाइनाइट पे। तो पोजीशन क्या है? एट इनफाइनाइट है। साइज बहुत बड़ी रहेगी, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ये तो निगेटिव रहेगा ये, लेकिन ये क्या रहेगा? बड़ा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है हमारा? बड़ा इमेज, बहुत बड़ा बन रहा है। तो बहुत बड़ा के लिए डबल ग्रेटर देन लगा दो। क्या लगा दोगे? डबल ग्रेटर देन, हाईली मैग्नीफाइड। यानी इमेज बड़ा तो मैग्नीफिकेशन डबल ग्रेटर देन 1। ये हो गया। अब आपकी एक कंडीशन और बचती है। एक कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट अब हमारे कहाँ पे पहुँच रहा है? अब ये हम कहाँ पे पहुँचा रहे हैं? यानी किन के बीच ऑब्जेक्ट पहुँचेगा? फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच।
कर लिए सब लोग, रब कर रहे हैं। हमारी लास्ट कंडीशन है F1 एंड O मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, किनके बीच? ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इनके बीच हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक रेज कहाँ से ले जाइए आप? ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, सीधे जाने दीजिए, कोई डेविएशन नहीं। इसी को आप क्या करोगे? पीछे बढ़ाओ। क्या करोगे? पीछे ऐसे आपने बढ़ा दिया। क्या कर दिया? पीछे आपने बढ़ा दिया। डायग्राम सही बनाइएगा, आपके पास स्केल वगैरह होगी। अब ये पूरा स्केल देखिए, पहली रेज ये हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ए भी मान लिया। ये किनके बीच है हमारा? ये F1 है और ये ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच ऑब्जेक्ट हमने रखा। एक रेज कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर, सीधे चली गई। दूसरी रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ से जा रही है? ये F2 से जा रहे हैं। ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी? बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो धीरे धीरे डिस्टेंस ये क्या बढ़ती जाएगी तो आगे मिलेगी नहीं। तो इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? पीछे बढ़ा रहे हैं। पीछे बढ़ाने पे इस पॉइंट में मिले, यानी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ। इमेज इधर फॉर्म हो रहा है, यानी ए डैश बी डैश। तो ये इस प्रकार का इसका इमेज फॉर्म्ड होता है। तो देख रहे हैं कि जो साइज है, साइज पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा? पोजीशन ऑफ जो इमेज है कैसा बन रहा? किधर की ओर? टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर की ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर की ओर क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड बन रहा है। या टुवर्ड द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। साइज कैसी है? साइज बड़ी दिख रही है, साइज बड़ी दिख रही है, मैग्नीफाइड है। अब नेचर देखिए, ये हमने जो रेज हैं, रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं। क्या किए हैं? पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं। तो यानी कैसा नेचर कहलाएगा इसका? इसका नेचर कहलाएगा वर्चुअल। और कैसा इमेज बन रहा है? सीधा बन रहा, अपराइट। मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? अब दोनों देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों किधर है? ऊपर की ओर। ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है। तो क्या रहे हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा आपका? अब इमेज की साइज क्या है? आपकी बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये हमने 6 कंडीशन जो होती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हमने बता दिया है। 5 कंडीशन पे आपका रियल इमेज फॉर्म्ड होता है, और जो लास्ट कंडीशन होती है उसमें कैसा हमारा बन रहा है? वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बन रहा है। तो वीडियो देखते रहिए, कैसा लगा? ओके, थैंक यू।